बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरवा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत और JUI के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी गई। ज़राए का कहना है कि ब्रेक थ्रू मौलाना फजल रहमान की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मसौदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर का कहना है कि 9 मई के तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर मिलकर जश्न मनाएंगे। अवाम 9 मई के वाक़े पर इंसाफ तलाश कर रही थी। 9 मई के मास्टरमाइंड समेत सबको सजा दी जाएगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ताहिर का कहना था कि अवाम के मसाइल हमेशा मुस्लिम लीग नून ही हल करती है। महंगाई में नुमाया कमी हुई, पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 9 मई पर हमला किया 25 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। ये वो मुल्जिमान थे जिन्होंने दिफाई इमारतों को नुकसान पहुँचाया। इससे पहले शोहदा की कभी बेहुरमती नहीं की गई। पानी PTI ने इस मुल्क में तशद्दुद की रवायात डाली। इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कहना था कि एक तरफ करप्शन और दूसरी तरफ मुल्क की जड़ों को खोखला किया गया। IMF को कहा गया कि इस मुल्क को कर्जा ना दो। ये मुमकिन ना होता अगर सिपाही सालार की मेहनत इसमें शामिल ना होती। 9 मई के मास्टरमाइंड समेत सबको सजा दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि 9 मई एक सानिया था जिसकी प्लानिंग बानी PTI ने की। 9 मई के सारे किरदारों को कैफे किरदार तक पहुँचा कर मिलकर जश्न मनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए गए। कोर कमांडर हाउस समेत दिफाई तंसीबात पर हमला करने वाले 25 मुजरिमों को सजाएं हुई। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खारिज ने हमले की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 8 खारजी हलाक हो गए जबकि पाक फौज के 16 नौजवान हमले में शहीद हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला मौसर तरीके से नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के नतीजे में 8 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक खारजियों से शदीद झड़प के दौरान धरती के 16 बहादुर सपूतों ने में शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि इलाके में मुमकिन ख्वारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बताया कि बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह की तोसी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन का रूल्स से मुतालिक अजलास हुआ जिसमें रूल्स की मंजूरी दे दी गई जबकि कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली भी की गई। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई और किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना न लेना कमीशन की स्वाबदीद हुआ करेगा। हतमी ड्राफ्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम सेरे गौर आया करेंगे और सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट न बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट न बनाने पर वजूहात बताना लाजिम होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को भी 6 माह की तोसी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच की तोसी के एजेंडे पर दूसरा अजलास भी तलब किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।